सबको नमस्कार। कल हमने बात की थी कि एक अच्छे शिक्षक में क्या गुण होने चाहिए और हमें वो किसने सिखाया? हमारे भगवान श्री कृष्ण ने, जब उन्होंने अर्जुन को ये एहसास दिलाया कि उसको अपना कर्म करना है और उसके अंदर सोई हुई शक्ति चेतना को जगाकर उसके अंदर के अंधकार को मिटाया। यही शिक्षक का कर्तव्य है कि विषाद से बाहर निकालना। जब भी छात्र जो है अपनी हिम्मत हार दे तो उसको विषाद से बाहर निकाल के उसको पुनः उसके अंदर उत्साह कैसे जगाना है। मगर एक और कैरेक्टर है हमारे हिस्ट्री में, इतिहास में, जिन्होंने हमें ये सिखाया कि शिक्षक में कितनी ताकत होती है चेतना का संचार करने के लिए, और वो हैं चाणक्य। सभी लोग जानते हैं चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। तो वो एक दृश्य है जो मैं आपके साथ फिर से जीवंत करना चाहूँगी इन शब्दों के माध्यम से कि चाणक्य बहुत चिंतित हुआ जब अलेक्जेंडर सिकंदर ने भारत पर आक्रमण करने की ठान ली। तो चाणक्य के मन में एक ही बात थी कि भारत को कैसे बचाना है, देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत। तो वो चल पड़ा मगध की ओर। मगध में जाकर वो क्या दृश्य देखता है दरबार के अंदर कि मगध का सम्राट धनानंद सुरा और सुंदरी में डूबा हुआ। तो वो धनानंद जब शराब के नशे में धुत नृत्य कर रहा था तो अचानक लड़खड़ा कर गिरने लगा। तो आचार्य चाणक्य जो कि सब कुछ देख रहे थे, वो अचानक आगे बढ़ के उन्होंने उसको संभाला, गिरने से बचाया। अपनी लाल नशे में डूबी आँखों को उठाकर वो कहता, कौन हो तुम, कौन हो? चाणक्य ने उत्तर दिया, मैं कौन हूँ महाराज? इसका उत्तर तो बहुत सरल है, मगर अगर कोई प्रश्न, यही प्रश्न ये आपके सामने रख दे तो आप उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप भूल चुके हैं कि आप कौन हैं। तो धनानंद थोड़ा सा पीछे हट के घूर कर उसको देखते हुए कहता कि सरल भाषा में जवाब दो, ऐसी भाषा जो हमें समझ में आए। तो चाणक्य ने उत्तर दिया, महाराज मैं तक्षशिला का एक आचार्य हूँ, आचार्य चाणक्य, जो आपसे विनती करने आया है कि आप भारत को एक करें। अखंड भारत का सपना लेकर आया हूँ मैं आपके सामने, जिसको आप पूरा करने में मेरी मदद करेंगे। क्योंकि सिकंदर भारत की सीमा तक आ चुका है, पर्शिया को उसने जीत लिया है, और अगर आप भारत को सुरक्षित करना चाहते हैं तो आपको भारत को एक करना होगा। तो धनानंद अट्टहास लगाने लगा, कहते अब ऐरे गहरे शिक्षकों का ये साहस कि वो मेरे दरबार में यूं ही बिना अनुमति के प्रवेश करें और मुझे ये सिखाएं कि राज्य कैसे चलाना है। कौन हो तुम? केवल एक साधारण आचार्य? तो आचार्य ने क्या कहा कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता महाराज। प्रलय और निर्माण शिक्षक की गोद में पलते हैं। आप जैसे सम्राट हम बनाते हैं और उनका विनाश भी कर सकते हैं। तो धनानंद ने कहा कि तेरा इतना साहस, तुझे बहुत अभिमान है ना अपनी इस शिखा पर, ब्राह्मण है तू। तो अपने सैनिकों को आदेश देता है कि इस शिखा को पकड़कर घसीट कर मेरे दरबार से बाहर निकाल दो। तो जब उसको घसीट कर बाहर निकाला जा रहा होता है चाणक्य को, तो चाणक्य फिर आवाज़ लगाता है, महाराज होश में आइए, भारत की सुरक्षा का प्रश्न है, हमारी धरती माँ की सुरक्षा का प्रश्न है। अगर अभी भी आपने होश नहीं संभाले तो इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। लेकिन वो सैनिक उसकी शिखा पकड़कर बाहर निकाल कर उसको पटक देते हैं। तो बाहर से फिर आवाज़ लगा करके, महाराज बाहर आइए।
जिस शिखा को पकड़कर आपने मेरा अपमान किया है, उसी शिखा को मैं खोलकर उसकी शपथ लेता हूँ कि जब तक मैं आपके और आपके पूरे वंश का विनाश ना कर दूँ और आपके स्थान पर एक ऐसे शासक को स्थापित ना कर दूँ जो कि भारत की धरती के लिए अपने प्राणों को निछावर करने के लिए भी सज्ज रहेगा, मैं तब तक इस शिखा को बांधूंगा नहीं। ये ताकत है एक शिक्षक की। थैंक यू दोस्तों।